अस्सलाम वालेकुम। हम जनरल एनाटमी का चैप्टर नंबर 3 पढ़े थे। आज हमारे पास टॉपिक क्या है, ग्रोथ एनाटमी ऑफ एन एडल्ट टिपिकल लॉन्ग बोन। तो टिपिकल लॉन्ग बोन में हमारे पास सिलेंड्रिकल शाफ्ट होती है और 2 एक्सपेंडेड एंड्स होती हैं। अब ये जो शाफ्ट है इसको डायाफाइसिस भी बोला जाता है और इसके अंदर एक सेंट्रल कैविटी होती है जिसे मेड्यूलरी कैविटी बोलते हैं। ये मेड्यूलरी कैविटी है जिसके अंदर बोन मैरो प्रेजेंट होता है। अब ये जो सिलेंड्रिकल शाफ्ट है इसकी जो वॉल्स हैं ये कंपोज होते हैं कम्पैक्ट बोन से, जिसको हम कॉर्टेक्स ऑफ द शाफ्ट बोलेंगे। अब इस कॉर्टेक्स के आउटर सरफेस पर एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर प्रेजेंट होती है जिसको पेरियोस्टियम कहते हैं। पेरियोस्टियम एक फाइब्रस मेम्ब्रेन है और इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज, लिम्फेटिक वेसल्स और नर्व्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं। और पेरियोस्टियम आल्सो लॉजिस ऑस्टियोप्रोजेनेटिक सेल्स। अब ये ऑस्टियोप्रोजेनेटिक सेल्स कौन से हैं, इनके अंदर ये पोटेंशियल होता है कि ये बोन फॉर्मिंग सेल्स यानी ऑस्टियोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये जो शाफ्ट है ये स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि जो कॉर्टेक्स है ये कम्पैक्ट बोन से बनी होती है। कम्पैक्ट बोन आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग होती है, हार्ड होती है, इसलिए मैकेनिकल स्ट्रेस को बेयर कर लेती है। ये जो मेड्यूलरी कैविटी है इसके अंदर होगा बोन मैरो। और चूँकि यहाँ कम्पैक्ट बोन की बात हो रही है तो आपको पता है कि कम्पैक्ट बोन में येलो बोन मैरो प्रेजेंट होता है, जबकि जो स्पंजी बोन होती है उसके अंदर रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है। तो ये जो येलो बोन मैरो है ये बना होता है ब्लड वेसल्स और फैट सेल्स वगैरह से। एंड द मेड्यूलरी कैविटी इज लाइंड बाय एंडोस्टियम व्हिच इज अ थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कंटेन्स ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स। बोन डेवलपमेंट के दौरान शाफ्ट डेवलप होगी प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन। प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन वो एरिया है जहाँ से ऑसिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन और नेक्स्ट एक टर्म यूज होगी सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन। तो इस पर मैं डिफरेंस की वीडियो बनाई हुई है, तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है एंड ऑफ लॉन्ग बोन यानी एपिफाइसिस। एपिफाइसिस के अंदर स्पॉन्जी बोन प्रेजेंट होती है और स्पॉन्जी बोन को कवर किया होता है थिन शेल ऑफ कम्पैक्ट बोन ने। अब जो इसकी स्पॉन्जी बोन की स्पेसिस हैं इनके अंदर प्रेजेंट होता है रेड बोन मैरो। ठीक है, कम्पैक्ट बोन के अंदर येलो बोन मैरो और स्पॉन्जी बोन के अंदर रेड बोन मैरो। अब इन बोन्स के एंड पर मोस्टली प्रेजेंट होती है एक आर्टिकुलर सरफेस जो कि बनी होती है हाइलिन कार्टिलेज की, और इसे हम आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं। ये हाइलिन कार्टिलेज इस बोन को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है जो कि हेल्प करता है मूवमेंट में। ड्यूरिंग बोन डेवलपमेंट द बोन एंड्स डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन। ठीक है, सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन वो सेंटर्स होते हैं जो कि प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन के बाद अपेयर होते हैं। नेक्स्ट एपिफाइसिस। एपिफाइसिस वो बोन के पार्ट्स होते हैं जो सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन से डेवलप होते हैं। ठीक है, और डेवलपिंग बोन में क्या होता है कि जो बोन के एंड्स होते हैं यानी एपिफाइसिस वो बाकी बोन से अलग होते हैं लेयर ऑफ कार्टिलेज के थ्रू, और जब बोन की ऑसिफिकेशन हो जाती है देन बोन की फ्यूजन होती है और ये लेयर खत्म हो जाती है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एपिफाइसिस आ जाती हैं। सबसे पहले प्रेशर एपिफाइसिस है। तो दिस एपिफाइसिस आर प्रेजेंट एट दोज बोन एंड्स विच आर नॉट इन ट्रांसमिटिंग ऑफ वेट, और ये मोस्टली आर्टिकुलर सरफेसेस बनाती हैं जो प्रेशर एपिफाइसिस होती हैं। और इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाती हैं हेड ऑफ द फ्यूमर और हेड ऑफ द ह्यूमरस। नेक्स्ट ट्रैक्शन एपिफाइसिस। तो ये नॉन आर्टिकुलर होता है और इसका फंक्शन होता है बोन पर टेंडन्स और लिगामेंट्स की अटैचमेंट करवाना। फॉर एग्जांपल लेसर और ग्रेटर ट्रोकेंटर्स ऑफ फीमर। तो जिसने अब वो बोन की मार्किंग्स पढ़ी हुई हैं तो उसको पता होगा कि ये ट्रोकेंटर्स क्या होते हैं। तो मैं आपको इसके डायग्राम दिखा देती हूँ। ये देखें, ये है फीमेल और ये ग्रेटर ट्रोकेंटर और ये लेसर ट्रोकेंटर। ये लिगामेंट्स और टेंडन्स को साइड प्रोवाइड करेंगे कि यहाँ पर उनकी अटैचमेंट हो सके। नेक्स्ट है एटाविस्टिक एपिफाइसिस। तो इससे मुराद वो बोन्स हैं जो कि फाइलोजेनेटिकली जो इंडिपेंडेंट थी लेकिन ह्यूमन में वो फ्यूज हो गए, और इसकी एग्जांपल में पास आया था कोराकोइड प्रोसेस। नेक्स्ट है एबेरेंट एपिफाइसिस। तो इससे मुराद वो एपिफाइसिस है जिसमें नॉर्मल बॉडी की एनाटमी में डेविएशन आ जाती है। फॉर एग्जांपल एपिफाइसिस एट द हेड ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल बोन। और इसके अलावा जो टेलस की पोस्टीरियर सरफेस पर एक एक्सेसरी बोन बन जाती है ओस ट्राइगोनम, तो वो भी एबेरेंट एपिफाइसिस में ही आएगी। नेक्स्ट हमारे पास मेटाफाइसिस है। तो एपिफिजियल एंड ऑफ डायाफाइसिस आर कॉल्ड एज मेटाफाइसिस, यानी कि एपिफाइसिस और डायाफाइसिस के दरमियान प्रेजेंट होगी, और ये ग्रोथ के बाद डाया और मेटा एपिफाइसिस ये तीनों फ्यूज़ हो जाती हैं। और सबसे ज़्यादा जो ब्लड आर्टरीज होती हैं वो इसी मेटाफाइसिस में प्रेजेंट होती हैं। इसमें क्या होता है कि जो आर्टरीज होती हैं वो बेंड होकर लूप की सूरत में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और जो बैक्टीरिया वगैरह आते हैं वो उसके अंदर स्टक हो जाते हैं। यही वजह है कि बच्चों में सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शंस होते हैं वो इसी जगह पर होते हैं, यानी जो ओस्टियोमाइलिटिस होता है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर होगा मेटाफाइसिस में।